ये बात है रात 2 बजे की, जब लखनऊ पुलिस को एक महिला कॉल करती है। रात के 2 बज रहे होते हैं, तभी वह महिला रोते हुए बताती है, सर आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मैंने अपने ही पार्टनर का खून कर दिया है, जिसकी लाश यहीं पर पड़ी हुई है। जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि शायद से किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। लेकिन उस लेडी के द्वारा बताए हुए लोकेशन पर जब पुलिस की एक टीम भेजी जाती है, तब वहाँ जाने के बाद जैसे ही पुलिस वालों की नज़र कमरे के अंदर पड़ती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह देखते हैं कि वहीं पर एक महिला अपने 2 बच्चियों के साथ एक रूम पर सिकड़ी हुई बैठी हुई है। लेकिन वहीं पर जब पुलिस वाले कमरे के अंदर जाते हैं, तभी वह देखते हैं कि बेड पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि साफ साफ बयां कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तभी पुलिस वालों के द्वारा उस महिला और उन 2 बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया जाता। इसके बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर बॉडी के चले जाने के बाद पुलिस जो होती है वो अपना काम शुरू कर देती है और यहाँ से रत्ना से पूछताछ करने लगती है। तभी जब रत्ना को यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर लेकर के जाया जाता है, फिर यहीं पर जब पूछताछ की जाती है, तब सबसे पहले रत्ना से पूछा जाता है कि आखिरकार मरने वाला व्यक्ति आपका कौन था। तब रत्ना यहाँ पर बताती है कि वो मेरा दूसरा पति था, जिसका नाम सूर्या था। हालांकि मेरी शादी पहले हो चुकी थी, जिस दौरान मेरे 2 बेटियों का जन्म हुआ था, जिसमें से बड़ी बेटी की उम्र 18 वर्ष है, वहीं पर छोटी बेटी की उम्र 12 वर्ष है, और दोनों के साथ मैं बहुत खुश थी। लेकिन शायद से भगवान को ये खुशी मंजूर नहीं थी और एक दिन अचानक मेरे पति की डेथ हो जाती है, जिस दौरान मैं विधवा हो जाती हूँ और मेरी दोनों बेटियां अनाथ हो जाती हैं। लेकिन इसी दौरान मैं मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रही थी और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रही थी, ताकि मैं अपनी वो बेटियों की हर खुशी को पूरा कर सकूं, जिससे कि उन्हें उनके पिता का एहसास ना हो। इसी दौरान मुझे तलाश थी एक टीचर की, जो कि सूर्या नाम के लड़के से मुलाकात हो जाती है और ये एक बहुत अच्छे टीचर थे और ख़ास करके ये बच्चों को घर जाकर के ट्यूशन दिया करते थे। जिस दौरान मैंने सूर्या को डिसाइड किया और अपने बेटियों के टीचर के रूप में उन्हें सेलेक्ट किया। इसी दौरान सूर्या आया करते थे और मेरी दोनों बेटियों को ट्यूशन भी दिया करते थे। फिर थोड़ी देर हमारे साथ चाय पर वक्त बिताया करते थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती गई और हम दोनों की कमियों को जो है पूरा करने वाला एक साथी के रूप में नज़र आया और फिर हम दोनों ने क्या किया कि शादी करने का फैसला लिया। फिर यहीं पर सूर्या के घर वाले इस शादी से नाराज़ थे, वह इस शादी से खुश नहीं थे, जिस दौरान सूर्या मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता था और सूर्या पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मैं आपकी दोनों बेटियों की परवरिश करूंगा और आपके साथ रह कर के आपके हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। जिस दौरान मैं और सूर्या लखनऊ के एक फ्लैट पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर दोनों लोगों ने मेहनत करके उस फ्लैट को पैसे दे करके खरीदा था। फिर इसी दौरान हमने उस पर घर बनवा करके फिर दोनों ने रहने का फैसला लिया था, जिस पर सूर्या का फुल सपोर्ट था। इसी दौरान सूर्या जो है, जैसे हम इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं, तब वो बहुत ही ज़्यादा पाबंदियों के साथ हमारे साथ रिएक्ट होने लगता है और सबसे अच्छी चीज़ तो वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया करता था और हमें कहीं भी आने जाने से मना किया करता था। इसी दौरान वह सबसे पहले क्या करता है कि घर पर जो है सीसीटीवी कैमरेज लगवा देता है, जिस पर 3 कैमरे लगे हुए थे और हमारी हर गतिविधियों पर वह नज़र रखता था। मानो तो एक तरफा वह सारी हमारी आज़ादियों को छीन चुका था। इसी दौरान हालांकि क्या होता है कि एक दिन की बात है, मेरी बेटी अपनी फ्रेंड के साथ फ़ोटो ले रही होती है, जिस दौरान सूर्या जो है सीसीटीवी कैमरेज पर देख लेता है, जो कि घर के बाहर कैमरा लगा हुआ था। घर के बाहर ही ये घटना हुई थी। जिस दौरान यहाँ पर सूर्या को जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर जब वो काम से लौट करके घर आते हैं, तब बेटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। हालांकि मैंने 1-2 बार ये भी सूर्या के अंदर देखा था कि उसकी जो नज़र है वो मेरी बड़ी बेटी के ऊपर है और वह कई बार ऐसा कुछ कर चुका था, जिस दौरान मुझे शक था कि कहीं मेरी बेटी के साथ ये गलत करना चाहता है। इसी दौरान जब उसे इस चीज़ का बहाना मिल जाता है कि मेरी बेटी ने किसी दूसरे लड़के के साथ फ़ोटो लिया है, इसी बात पर वह बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है। भड़कने के बाद वह मेरी बेटी को लेकर के कमरे पर बंद कर लेता है और दरवाजे को लॉक कर लेता है। दरवाज़ा जैसे ही लॉक करता है, मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से चीखे चिल्लाने लगती है, जिस दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट हो रही थी और मुझे पहले से लग रहा था कि शायद से मेरी बेटी के साथ गलत करेगा। और वही होता है, जब मैं और मेरी छोटी बेटी ने जाकर के खिड़की से झांका, तभी देखा कि वह हैवान की तरह मेरी बेटी के ऊपर लगा हुआ, जिस दौरान मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मैं दौड़ते हुए किचन की तरफ बढ़ती हूँ। वहीं पर मेरे हाथ में एक चाकू लग जाता है और वही चाकू लेकर के मैं और मेरी छोटी बेटी जो है उस घर की ओर दौड़ते हैं, जिस घर के अंदर वह दरवाज़ा लॉक करके था। तभी हम गुस्से से दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाजे की कुंडी सही से ना लगने के कारण वह दरवाज़ा खुल जाता और फिर हम दोनों हैवान की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं
और अपनी बेटी की आत्मरक्षा और इज्जत बचाने के लिए हमारे हाथों से उसके ऊपर चाकू से वार हो जाता है, जिस दौरान तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब सरिता के इस बयान को सुनने के बाद पुलिस भी दहशत में आ जाती है और वह इस बयान की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले उस फ्लैट में जाती है और उस फ्लैट पर कुछ ऐसा एविडेंस ढूंढने लगती है जिससे कि ये बात कि रत्ना और रत्ना की दोनों बेटियां झूठ बोल रही या सही। यहीं पर पुलिस जो है कुछ आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करते हुए नजर आई है ताकि इस सच्चाई को सामने ला सके, क्योंकि यहाँ पर सूर्या के घर वालों का कहना है कि जब इन लोगों ने फ्लैट दोनों लोगों ने साथ में लिया था तभी यहाँ पर इन दोनों की नज़र जो है मेरे बेटे के ऊपर थी और यह तीनों लोग यानी कि रत्ना और रत्ना की दोनों बेटियां नहीं चाहती थी कि सूर्या जो है इस फ्लैट का हिस्सेदार बने और इसी दौरान इन्होंने फ्लैट के लिए मेरे बेटे की हत्या कर दी, ऐसा क्लेम सूर्या के घर वालों का कहना है। लेकिन रत्ना इस बात पर साफ साफ कह रही है कि मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया और मुझे इसका एक भी अफसोस नहीं है, इसके लिए आप मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा भी दे सकते हो, जिस दौरान मैं इस सज़ा को भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। तो दोस्तों आखिरकार अभी तक इस केस पर कोई ऐसी घटना निकल करके नहीं आई है जिस पर सच बताया जा सके कि आखिरकार यहाँ पर रत्ना सही कह रही है या सूर्या कहीं ना कहीं गलत था। अभी देखते हैं दोस्तों, अगर इस केस पर कोई नया सबूत निकल कर आता है या कोई जानकारी दी जाती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर रत्ना को जो है जेल भेज दिया गया है और उसकी दोनों बेटियां जो है अब अनाथ है और घर पर ही रहती हैं और यहाँ पर अभी सूर्या का जो केस है चल रहा है, अभी कोर्ट अभी ऐसा कोई निर्णायक फैसला निकल करके नहीं आया। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या रत्ना ने सही किया या रत्ना ने कहीं ना कहीं गलत फैसला ले लिया? आपको अपनी राय ज़रूर बताना और दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।